हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है गर्ल इन द डार्क। इस मूवी में एक हाई स्कूल में स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है और इस मर्डर का रहस्य पूरी तरह से शॉकिंग होता है। इसी के साथ इस मूवी में जो कुछ भी बताया जाता है वो किसी न तो किसी घटना से लिंक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम 5 लड़कियों को एक कमरे में देखती हैं। इन 5 के नाम मिकासा, एलिस, टियाना, रैन और मैरी होती हैं। इन सभी को इस कमरे में मैरी ने बुलाया होता है। मैरी इन चारों को बताती है कि ये हमारे ग्रुप की इस सेमेस्टर की आखिरी मीटिंग है। इतना बताकर मैरी टेबल के ऊपर रखे एक कंटेनर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि इस कंटेनर में एक सूप है जिसे यामी नामे कहते हैं और आज सुबह जो भी तुम लोगों की पसंदीदा चीजें मंगाई गई थी वो सभी इसमें मिक्स है। साथ ही इसके अंदर मैंने खुद से भी कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स किए हैं जो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगी। और जैसा कि यामे नामे खाने का एक रूल होता है कि इसे खाते वक्त एक स्टोरी सुनानी पड़ती है, इसलिए तुम सभी अपनी अपनी स्टोरी बताओगे। ऐसा कहकर मैरी लाइट्स ऑफ कर देती है और लाइट्स ऑफ होते ही बाकी सभी यामे नामे में रखी डिश को खाने लगते हैं। मैरी कहती है कि अब कहानी सुनाने का वक्त आ गया है और कहानी का थीम रहेगा कि उनकी दोस्त इस्सुमी को किसने मारा और उसकी मौत कैसे हुई। दरअसल इस्सुमी इन्हीं के ग्रुप की मेंबर थी, पर किसी वजह से उसने खुद को स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर मार डाला था और मरते वक्त उसके हाथ में फ्लावर था। स्कूल के लोगों ने इस्सुमी के मर्डर को एक सुसाइड मान लिया था, लेकिन कई लोगों का मानना था कि इस्सुमी के कत्ल के पीछे उन्हीं के ग्रुप के किसी मेंबर का हाथ है। पर सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। तो अब मैरी सबसे पहले रैन के पास जाती है और उसे उसके पर्सपेक्टिव से इस्सुमी की कहानी सुनाने को कहती है और अब रैन कहानी सुनाना शुरू करती है। रैन बताती है कि मैं एक काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन मेरा सपना था मारिया हाई स्कूल में एडमिशन लेने का और एक दिन स्कॉलरशिप की वजह से मेरा फाइनली वहाँ एडमिशन हो गया। पर स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी मेरे साथ फ्रेंडशिप करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। वहीं इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे अमीर फैमिली से थे। यहाँ रैन बताती है कि मैंने सबसे पहले इस्सुमी को प्रेयर के वक्त देखा था। वहीं पर इस्सुमी के साथ मैरी भी खड़ी थी। मुझे आसपास के लोगों की बातों से पता चला कि इस्सुमी और मैरी बहुत पुराने बेस्ट फ्रेंड हैं और स्कूल के अधिकतर बच्चे इस्सुमी को अपना आइडल मानते हैं। तो ये सब सुन के मैं भी इस्सुमी से फ्रेंडशिप करने के लिए आकर्षित होने लगी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं इस्सुमी मुझे मना ना कर दे। रैन के इतना बताने के बाद आगे दिखाया जाता है कि इस्सुमी अचानक से रैन के पास आती है और कहती है कि तुम न्यू स्टूडेंट हो क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। तो ये सुन रैन जल्दी से हाँ कर देती है, क्योंकि वो भी इस्सुमी से दोस्ती करना चाहती थी। तो इसके बाद इस्सुमी रैन को अपने साथ अपने क्लब में ले आती है। यहाँ इस क्लब में वो काफी कम लोगों को आने देती थी। इस क्लब में रैन को सबसे पहले एलिस मिलती है और वो रैन को अपना इंट्रोडक्शन देती है। इस्सुमी बताती है कि एलिस एक राइटर है और बुक ट्रांसलेट करती है। आगे इसके बाद इस्सुमी रैन को डियाना से मिलवाती है और अब इतने में ही वहाँ पर मैरी आ जाती है। मैरी इस सैलून में इस्सुमी के बराबर की पार्टनर थी और ये सैलून इन्हीं दोनों का था। इसके बाद रैन मिकासा से मिलती है। मिकासा पूरे दिन किचन में रहती थी और उसे कुकिंग का बहुत शौक था। आज से रैन भी इन्हीं के ग्रुप में शामिल हो जाती है। यहाँ रैन को एलिस का परफ्यूम बहुत पसंद आता है, तो एलिस बताती है कि ये फ्रेंच परफ्यूम है और ये जापान में कहीं नहीं मिलता। इसके बाद इस्सुमी सभी को चाय के लिए इनवाइट करती है। चाय पीते वक्त इस्सुमी अपना केक रैन को ट्राई करने को देती है, जो कि मिकासा ने बनाई थी। तो रैन ये केक खा लेती है, पर इसके जस्ट बाद उसे वॉमिटिंग होने लगती है और वो टॉयलेट चली जाती है। शायद उसने ये डिश पहली बार खाई थी, इसलिए उसे डाइजेस्ट नहीं हुई। आगे इस ग्रुप में ये सभी बहुत मजे करते हैं और तभी हम इधर टीचर गोजो को देख पाती हैं। टीचर गोजो की एज ज्यादा नहीं थी, इसलिए ये सारी लड़कियां उनका मजाक उड़ाती हैं और फिर गोजो वहाँ से चले जाती हैं। अब अगले दिन इस्सुमी रैन को सीढ़ियों में मिलती है। यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि रैन स्कूल के बाद अपनी फैमिली की देखभाल के लिए इधर एक जॉब कर रही थी,
लेकिन स्कूल में पार्ट टाइम जॉब करना मना है और अगर वो पकड़ी गई तो स्कूल वाले उसे स्कूल से बेदखल कर देंगे। इत्सुमी जब ये सारी बात रैन को बताती है तो रैन उसे अपनी मजबूरी बताती है कि ये सब उसे अपनी फैमिली के लिए करना पड़ रहा है। तो ये सुन इत्सुमी रैन को अपने घर ले चलती है और रैन को अपनी छोटी बहन को पढ़ाने के लिए कहती है। और अब क्योंकि इत्सुमी के फादर स्कूल के डायरेक्टर हैं और इत्सुमी की छोटी बहन को एक ट्यूटर की जरूरत है, इसलिए इत्सुमी को इस काम से कोई नहीं रोकेगा। यहाँ हम देखते हैं कि इत्सुमी के घर पहले से ही एलिस आई हुई थी। यहाँ एलिस रैन को हाई करती है और अब एलिस इत्सुमी से कुछ बात करने लगती है। वहीं रैन दूसरे कमरे में इत्सुमी की सिस्टर को पढ़ाने लगती है। फिर इसके बाद वहाँ पर इत्सुमी आ जाती है और रैन को उसकी फीस देती है, पर ये फीस उसके हिसाब से कुछ ज्यादा थी, इसलिए रैन इसे नहीं रख सकती थी। पर इत्सुमी रैन को समझाती है कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए इसे रख लो। तो फिर रैन इन पैसों को रख लेती है और इत्सुमी से कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो इत्सुमी कहती है कि तुम्हें मेरी नहीं बल्कि जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि रैन इत्सुमी की बात मानकर सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करने लगती है। फिर एक दिन जब रैन ट्यूशन पढ़ाने इत्सुमी के घर जाती है, तभी वो देखती है कि इत्सुमी के फादर इत्सुमी को जबरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं, जबकि इत्सुमी वहां जाना नहीं चाहती। ये देख रैन वहां पर छिप जाती है और इत्सुमी के फादर उसे कहीं ले जाती हैं। इस हादसे के बाद से इत्सुमी कई दिनों तक स्कूल नहीं आती और तभी रैन को पता चलता है कि इत्सुमी इतने दिनों से हॉस्पिटल में थी। इसके बाद रैन इत्सुमी को उसके गार्डन में मिलती है। यहाँ इत्सुमी बहुत उदास लग रही थी, इसलिए रैन उससे उदासी का कारण पूछती है। तो इत्सुमी बताती है कि उसके फादर का चक्कर उन्हीं के ग्रुप की मेंबर एलिस के साथ चल रहा है। तो रैन कहती है कि तुम्हें कैसे पता। इत्सुमी बताती है कि उसे अपने फादर के पास से एलिस की ये हैंकी मिली। इस हैंकी में उसी की फ्रेंच परफ्यूम की स्मेल है। इतना बताकर इत्सुमी ये बात किसी को न बताने को कहती है, क्योंकि इससे उसकी दोस्त एलिस और उसके फादर की बेइज्जती होगी। तो रैन इस पर वादा करती है, पर इसके बाद हम देख पाते हैं कि इत्सुमी दिन ब दिन खामोश होती जा रही थी और किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रही थी। आगे मूवी कुछ समय आगे बढ़ती है और अब स्प्रिंग के सीजन में स्कूल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में रैन के ग्रुप के बनाए गए सारे केक सोल्ड हो जाती हैं। आगे जब रैन ये बताने इत्सुमी के पास जाती है, तब वो देखती है कि रैन सामने खड़े होकर एलिस को अपने फादर के साथ देख रही है। यहाँ देखने में ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। आगे जाते वक्त एलिस रैन को पीछे मुड़कर एक क्रीपी स्माइल देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रैन इत्सुमी को पकड़कर क्लास में ले जाती है और इत्सुमी के बारे में ये सब सोचकर रोने लगती है। रैन को महसूस होता है कि इत्सुमी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, पर इत्सुमी रैन को शांत कराती है और उसे अपना फेवरेट क्लिप गिफ्ट करते हुए कहती है कि ये हमारी दोस्ती की निशानी है। यहाँ इत्सुमी रैन के बालों में वो हेयर क्लिप लगा देती है और रैन यही सब सोचकर रो रही होती है। अब रैन के उतना बताने के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और रैन एलिस की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि शायद मुझे पता है कि इत्सुमी ने सुसाइड करने का गलत फैसला क्यों किया। तो ये सुन एलिस घबरा जाती है। इसके बाद मैरी कहती है कि तुम्हारी कहानी अच्छी थी और अब कहानी सुनाने की बारी मिकासा की है। ऐसा कहकर मैरी मिकासा की तरफ बढ़ती है और अब मिकासा अपनी कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि जब मैं मारिया हाई स्कूल में आई तब मुझे इत्सुमी के बारे में क्लास में पता चला और मैं ये सोचती थी कि आखिर वो स्कूल में इतनी पॉपुलर क्यों है। आगे मिकासा बताती है कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और इसलिए मैं अपने फादर के रेस्टोरेंट में काम करने वाली पहली लड़की बनना चाहती थी। असल में मिकासा के फादर अपने रेस्टोरेंट का सारा काम लड़कों को ही देते थे। मिकासा के इतना कहने के बाद दिखाया जाता है कि इत्सुमी मिकासा के पास आती है। दरअसल मिकासा ने स्कूल की तरफ से एक स्टोरी लिखी होती है और वो स्टोरी इत्सुमी को बहुत पसंद आती है, पर मिकासा का इंटरेस्ट राइटिंग की जगह कुकिंग में होता है और वो इत्सुमी की बातों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन इत्सुमी मिकासा से बात करना चाहती थी, इसलिए वो मिकासा को अपने क्लब ले चलती है।
यहाँ जब मिकासा देखती है कि क्लब में एक किचन है तो वो काफी खुश होती है और इत्सुमी को उन रेसिपी की ड्राइंग्स दिखाती है जो वो बनाना चाहती है। यहाँ इत्सुमी भी मिकासा को वो रेसिपी बनाने के लिए काफी इनकरेज करती है। आगे जब मिकासा अपने घर लौट रही होती है तभी वो अपने फादर के रेस्टोरेंट के पास काफी ज्यादा भीड़ देखती है। आगे उसे पता चलता है कि उसके फादर का रेस्टोरेंट पूरी तरह से जल गया है, पर लकीली उस वक्त रेस्टोरेंट में कोई नहीं था। यहाँ पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि शायद ये आग किसी ने जानबूझकर लगाई है। अगले दिन दिखाया जाता है कि इत्सुमी को इस हादसे का पता चल जाता है और वो मिकासा से कहती है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का मुझे बहुत पछतावा है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? तो मिकासा कहती है हाँ, मुझे तुम्हारे क्लब में ज्वाइन होना है। दरअसल मेरे फादर के रेस्टोरेंट के जल जाने के बाद वहीं पर मैं अपनी कुकिंग जारी रख सकती हूँ। तो इस पर इत्सुमी मान जाती है और अब वो ग्रुप के सभी मेंबर्स के लिए खाना बनाने लगती है। लेकिन एक दिन अचानक से इत्सुमी किचन में आती है। यहाँ इत्सुमी काफी परेशान लग रही होती है। मिकासा ये देखकर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है तो अब इत्सुमी बताती है कि उसी के ग्रुप की मेंबर रैन उसके घर के सामानों को चुरा रही है। उसे पहले लगा था कि रैन ये सब पैसों के लिए कर रही है, इसलिए उसने उसे फीस में एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, पर अब भी उसके घर से लगातार छोटी मोटी चीजों की चोरी हो रही है। इतना बताकर इत्सुमी ये बात मिकासा को किसी को भी बताने से मना करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है कि इस दिन के बाद से इत्सुमी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। फिर कहानी स्प्रिंग फेस्टिवल के टाइम में आती है और यहाँ फेस्टिवल खत्म हो जाने के बाद जब इत्सुमी और मिकासा एक कमरे में होती हैं, तब यहाँ इत्सुमी काफी अपसेट होती है। मिकासा उससे एक बार फिर पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो इत्सुमी बताती है कि आज रैन ने सारी हदें पार कर दी। उसने मुझसे मेरी फेवरेट क्लिप चुरा ली है। वो क्लिप मुझे मेरी ग्रैंड माँ ने गिफ्ट किया था। तो ये सुन मिकासा उसे रैन की ये सारी बातें पुलिस को बताने को कहती है, पर इत्सुमी इस पर मना कर देती है और कहती है कि इससे रैन को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा और वैसे भी रैन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये बात मानकर मिकासा रैन के बारे में किसी को नहीं बताती। वहीं अगले दिन स्कूल के लोगों को पता चलता है कि इत्सुमी ने सुसाइड कर लिया है। तो इसके बाद मिकासा की कहानी खत्म होती है और अब हम रैन के बाल में वही क्लिप देख पाती हैं जो मिकासा की स्टोरी के हिसाब से रैन ने चुराया था, जबकि रैन की स्टोरी के हिसाब से इस क्लिप को उसे खुद इत्सुमी ने दिया था। अब डियाना अपने पर्सपेक्टिव से इत्सुमी की कहानी सुनाती है और अब मूवी वापस से फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि असल में डियाना अपनी ट्विन सिस्टर एमा के साथ बुल्गारिया में रहती थी। डियाना की बहन एमा एक टूर गाइड थी और एक दिन इत्सुमी अपने ग्रुप के लोगों के साथ बुल्गारिया आई थी। यहाँ बताया जाता है कि डियाना की मदर भी एक जापानीज थी, इसलिए वो भी जापानीज जानती थी। आगे डियाना अपनी सिस्टर एमा की जगह इत्सुमी को बुल्गारिया घुमाने लगती है, पर इसी बीच उसे इत्सुमी का नेचर पसंद आ जाता है और वो उसकी दोस्त बन जाती है। इसके बाद इत्सुमी डियाना को एक डॉल गिफ्ट करके अपने शहर वापस लौट जाती है। इत्सुमी का जाना डियाना को बहुत बुरा लगता है। आगे एक दिन मारिया स्कूल में एक फॉरेनर स्टूडेंट की जगह खाली होने के कारण एमा और डियाना में से किसी एक को उस स्कूल में जाने का मौका मिलता है। डियाना खुद न जाकर एमा को स्कूल भेज देती है, पर इसके कुछ दिनों बाद एमा की मौत हो जाती है और फिर डियाना को उसकी बहन एमा की जगह स्कूल भेजा जाता है। यहाँ स्कूल में डियाना फाइनली इत्सुमी से मिलती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होती हैं। आगे जब इत्सुमी डियाना को अपने क्लब लाती है तो यहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले मिकासा से होती है, जिसके हाथ में जलने का निशान होता है। ये देखकर कि डियाना ने उसका निशान देख लिया है, मिकासा वहाँ से भाग जाती है। ये देख इत्सुमी कहती है कि ये निशान उसे उसके जले हुए रेस्टोरेंट की याद दिलाता है। आगे दिखाते हैं कि इत्सुमी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देती, जैसे उसे किसी चीज का दुख है। इसके बाद कहानी स्प्रिंग फेस्टिवल में आती है। दरअसल मूवी इन्हीं दोनों टाइम लूप्स में बार बार चल रही है। यहाँ फेस्टिवल के दिन सारे केक सोल्ड हो जाती हैं और अब फेस्टिवल के बाद डियाना इत्सुमी से पूछती है कि हम उन पैसों का क्या करेंगे जो आज हमें केक सोल्ड करते वक्त मिले हैं। तो इत्सुमी कहती है कि मैं उन पैसों को जरूरतमंद लोगों को दान कर दूंगी और फिर बाद में इस क्लब को भी बेचकर इसके पैसे डोनेट कर दूंगी।
अब दिखाया जाता है कि ये सब मिकासा भी सुन लेती है। मिकासा इस बात से काफी गुस्सा होती है कि बाद में इत्सुमी इस क्लब को बेच देगी और इसलिए मिकासा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर इस हादसे के कुछ दिन बाद मिकासा सभी को एक डेजर्ट ऑफर करती है। ये डेजर्ट खाते वक्त रैन कहती है कि जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तब मिकासा का केक खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पर अब मुझे मिकासा की बनाई हर चीज डाइजेस्ट हो जाती है। शायद मुझे इसकी आदत पड़ गई है। तो अब ये सुन डियाना कुछ सोचने लगती है और तभी उसे याद आता है कि पहली बार जो केक रैन ने खाया था, असल में वो केक मिकासा ने सबसे पहले इत्सुमी को ऑफर किया था और उसी केक को खाकर रैन को वॉमिटिंग हुई थी। हो सकता है कि मिकासा जानबूझकर इत्सुमी के खाने में कुछ ऐसा डाल रही है जो उसे कमजोर बना रहा है और इसलिए इत्सुमी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। ऐसा सोचकर डियाना इत्सुमी को वो डेजर्ट खाने से रोक देती है और सबके सामने मिकासा को बुल्गारिया भाषा में कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ डियाना की भी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इन सभी की कहानी में कुछ चीजें बिल्कुल एक जैसी थी, जैसे कि इत्सुमी का इनसे मिलना, इत्सुमी का अचानक से परेशान हो जाना और इन सभी को एक दूसरे का राज पता चलना। तो अब इन चारों के बाद सबसे आखिरी कहानी सुनाने की बारी एलिस की होती है। एलिस बताती है कि वो एक मिस्ट्री बुक राइटर है और वो हाल ही में एक मिस्ट्री बुक के लिए स्कूल में काफी फेमस हुई थी। इस बुक से इत्सुमी उसकी काबिलियत को पहचान गई थी, इसलिए इत्सुमी एलिस को अपने ग्रुप में लाना चाहती थी। तो इस पर एलिस हाँ कर देती है क्योंकि उसे इत्सुमी के बात करने का तरीका बहुत पसंद आया था। आगे इत्सुमी अपने क्लब में एलिस को उसकी राइटिंग से रिलेटेड काम करने देती है और फिर एक दिन वो एलिस के पास जाकर कहती है कि मुझे तुम्हारी ये बुक काफी पसंद आई है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे छपवाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ पाएं। लेकिन एलिस इस पर मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी इस कहानी से सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ, मुझे अभी एक अर्बन लेजेंड के ऊपर कहानी लिखनी है। ऐसा कहकर एलिस इत्सुमी को मना कर देती है। इसके बाद एलिस एक बुक से कुछ पढ़ रही होती है और तभी उसे बुक से एक विच यानी कि चुड़ैल लामिया के बारे में पता चलता है जो लोगों को मार डालती थी। आगे उस कमरे में अचानक से डियाना आ जाती है जिसे देख एलिस घबरा जाती है। दरअसल यहाँ पर डियाना का चेहरा बिल्कुल उस अर्बन लेजेंड लामिया की तरह दिख रहा होता है। फिर एक दिन जब एलिस गार्डन में घूम रही होती है तभी वो डियाना को गार्डन में फूल लगाता हुआ देखती है। एलिस कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो डियाना बताती है कि इत्सुमी ने मुझे ये करने को कहा है क्योंकि अगर मैं स्कूल को सुंदर बनाने में मदद करूंगी तो वो लोग मेरे जैसे और भी आउटसाइडर को एडमिशन दिलाने में मदद करेंगे। तो ये सुन एलिस खुद से कहती है कि मुझे तो इत्सुमी ने बताया था कि फॉरेनर बच्चों का एडमिशन बंद हो चुका है। ऐसा सोचकर एलिस वहाँ से चली जाती है। वहीं मूवी शिफ्ट होती है रात के सीन में जहाँ पर एलिस रास्ते में चलते हुए कुछ सोच रही होती है और तभी वो डियाना को जाता हुआ देखती है। यहाँ जब वो डियाना का छिपकर पीछा करती है तो हम देख पाते हैं कि डियाना किसी पेड़ के सामने इत्सुमी की दी गई डॉल को चाकू से स्टैब करने लगती है और ये सब करते वक्त डियाना की आंखें लाल हो जाती हैं, बिल्कुल किसी विच की तरह। ये तक एलिस घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं अगले दिन दिखाते हैं कि इत्सुमी की हालत उस डॉल को स्टैब करने के बाद से और भी खराब होने लगी थी। यहाँ एलिस समझ जाती है कि ये जरूर डियाना कर रही है क्योंकि इत्सुमी ने डियाना से झूठ बोला था कि अगर वो स्कूल के गार्डन में फ्लावर्स लगाएगी तो स्कूल में फॉरेनर बच्चों को भी लाया जाएगा और ये झूठ डियाना को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो इत्सुमी पर काला जादू करके उससे बदला ले रही है। आगे मूवी एक बार फिर स्प्रिंग के फेस्टिवल में शिफ्ट होती है। यहाँ सारे केक सोल्ड होने के बाद एलिस इत्सुमी के पास जाती है और कहती है कि क्यों ना आज फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद हम चर्च जाएं। तो ये सुन इत्सुमी थोड़ा अजीब पेश आती है और चर्च जाने से मना करके भागते हुए स्कूल के अंदर जाती है। जब एलिस इत्सुमी का पीछा करते हुए उसके पीछे भागती है तब वो देखती है कि इत्सुमी डियाना के साथ खड़ी है और इत्सुमी के गर्दन में 2 निशान हैं। यहाँ इत्सुमी बेहोशी की हालत में लग रही होती है। आगे डियाना कहती है कि हमें आराम की जरूरत है और ऐसा कहकर डियाना इत्सुमी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस को एक हफ्ते बाद इत्सुमी मृत अवस्था में मिलती है और उसके गर्दन में वही निशान होता है जो डियाना ने उसे दिया था। तो इसके साथ मूवी आती है प्रेजेंट में। अब हमें मैरी अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। मैरी कहती है कि मैं जो तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी वो खुद इत्सुमी ने लिखी है। तो ये सुन वह चारों घबरा जाती हैं।
आगे मैरी बताती है कि इत्सुमी वैसी नहीं थी जैसे तुम लोगों ने बताया। असल में इत्सुमी हमेशा से खुद को अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर मानती थी और वो हमेशा खुद को लाइमलाइट में लाना चाहती थी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मैरी के इतना बताते ही असली कहानी रिवील होती है और हमें पता चलता है कि इत्सुमी एक काफी बिगड़ैल लड़की थी और उसका उसके टीचर गोजो के साथ अफेयर था। इन दोनों को अपना अफेयर छिपाना पड़ा क्योंकि एक टीचर का स्टूडेंट के साथ अफेयर में रहना शर्मनाक था और इस बारे में किसी को नहीं पता था, सिर्फ इत्सुमी की फ्रेंड मैरी के अलावा। मैरी इत्सुमी की चाइल्डहुड फ्रेंड थी। मैरी और इत्सुमी ने वो क्लब पार्टनरशिप में इसलिए खोला था ताकि इत्सुमी अपने लवर टीचर गोजो से मिल सके। इत्सुमी खुद को अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर मानकर बहुत खुश थी, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके आसपास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो उसे हमेशा सपोर्ट करें। यानी खुद को मेन कैरेक्टर साबित करने के लिए उसे उसकी लाइफ में कुछ साइड रोल्स निभाने वाले लोगों की जरूरत थी। तो इसके बाद इत्सुमी कुछ ऐसे लोगों को ढूंढती है जिनके कुछ सीक्रेट्स होती हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि इत्सुमी के जितने भी फ्रेंड्स थे उन्हें इत्सुमी ने जबरदस्ती ब्लैकमेल करके अपने पास रखा था। सबसे पहले उसने एलिस को ब्लैकमेल किया था। असल में जिस नॉवल के लिए एलिस स्कूल में फेमस हुई थी, उस नॉवल की कहानी एलिस ने एक फ्रेंच नॉवल से चुराई थी और इस बात का इत्सुमी को पता लग गया था। अगर ये बात स्कूल के लोगों को पता चल जाती तो इससे एलिस की बहुत बदनामी होती और शायद उसे झूठ बोलने के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता। तो इसलिए एलिस इत्सुमी के लिए इस बात को राज रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है और अब इसी तरह इत्सुमी मिकासा के पास जाती है और उसे ब्लैकमेल करने लगती है। यहाँ इत्सुमी को पता लग जाता है कि मिकासा ने ही उसके फादर का रेस्टोरेंट चलाया था। असल में मिकासा के फादर अपने रेस्टोरेंट में सिर्फ लड़कों को काम देते थे, जबकि मिकासा वहां काम करना चाहती थी और इसलिए गुस्से में आकर मिकासा ने उस रात वो रेस्टोरेंट जला दिया। पर उसी रात इत्सुमी ने उसे रेस्टोरेंट को जलाने के बाद पीछे के रास्ते से जाता हुआ देख लिया था। इत्सुमी बताती है कि अगर तुमने उस रात सिर्फ रेस्टोरेंट जलता हुआ देखा था तो फिर तुम्हारे हाथ में ये जलने का निशान कैसे बना। तो यहाँ से मिकासा बुरी फंस जाती है क्योंकि उसे ये निशान रेस्टोरेंट में तब लगा था जब वो वहाँ आग लगा रही थी। वहीं रैन का भी ये सीक्रेट होता है कि वो बूढ़े लोगों से पैसे लेती थी और उनके साथ फिजिकल होती थी और ये सब करते हुए इत्सुमी ने उसे पकड़ लिया था और उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। अब सबसे आखिर में डियाना थी। असल में डियाना मारिया हाई स्कूल में जाना चाहती थी और जब स्कूल में एक फॉरेनर बच्चे के लिए जगह खाली थी तब डियाना ने अपने एडमिशन के लिए अपनी बहन एमा को मार डाला था और जब ये बात वो चर्च में कन्फेस कर रही थी तब उसे इत्सुमी ने सुन लिया था और उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। तो इसके बाद से ये चारों लड़कियां मजबूरन इत्सुमी के साथ रहने लगी थी और इस बारे में इत्सुमी की बेस्ट फ्रेंड मैरी को भी नहीं पता था। वे चारों लड़कियां इत्सुमी की दिन रात तारीफ करती थीं और उसे फिल्म के मेन कैरेक्टर की तरह फील कराती थीं। इसके बाद दिखाया जाता है कि इत्सुमी टीचर गोजो के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बात को लेकर वो काफी खुश होती है। लेकिन फिर अगले दिन किसी तरह इत्सुमी के फादर को ये बात पता चल जाती है और वो इत्सुमी को हॉस्पिटल ले जाकर उसका अबॉर्शन करा देती हैं। इस सब से इत्सुमी का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप रहने लगती है। फिर वो अगले दिन अपनी बेस्ट फ्रेंड मैरी को ये सारी बातें बताती है। बात करते करते इत्सुमी को समझ आता है कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उन दोनों के अलावा सिर्फ उसके ग्रुप के उन चारों मेंबर्स को पता था, क्योंकि उन्होंने इत्सुमी की कमजोरी देखकर ये भाप लिया था कि इत्सुमी प्रेग्नेंट है। तो इसके बाद इत्सुमी को काफी पछतावा होता है। वहीं मैरी को भी इत्सुमी के अबॉर्शन के बारे में सुनकर काफी दुख होता है और वो इत्सुमी को टीचर गोजो का एड्रेस देकर उसे गोजो के साथ वापस जाकर टाइम स्पेंड करने को कहती है। लेकिन इत्सुमी इस बार जाने से पहले ये साबित करना चाहती थी कि वो मर चुकी है ताकि बाद में वो आराम से टीचर गोजो के साथ रह सके। अगले दिन इत्सुमी ग्रुप के बाकी चारों लोगों को अपने पास बुलाकर छत से उनके सामने गिर जाती है। ये देख उन चारों को लगता है कि इत्सुमी मर गई है, लेकिन असल में ये एक ट्रैप होता है और जिसमें इत्सुमी गिरी थी वो जगह पूरी तरह से फ्लावर से भरी हुई थी, जिस वजह से इत्सुमी जिंदा थी और उसे चोट नहीं लगी थी। आगे ये खबर तेजी से स्कूल में फैल जाती है कि इत्सुमी ने सुसाइड कर लिया है और उसकी बॉडी को गायब करवा दिया गया है। इतनी कहानी सुनाकर मैरी कहती है कि जो यामे नामे तुम चारों खा रहे हो उसमें जहर है,
तो ये सुन ये चारों उल्टी करने लगती हैं और अब मैरी मूवी का असली राज खोलती है। और अब हमें पता चलता है कि जब इत्सुमी टीचर गोजो के साथ वक्त बिताने के बाद वापस आई थी तो वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई थी और अब उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो चुका था। वो अपनी जिंदगी टीचर गोजो के साथ बिताना चाहती थी, यहाँ तक कि वो टीचर गोजो के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो मैरी ये सारी बातें सुनती है, तब उसे पता चलता है कि अब इत्सुमी वो इत्सुमी नहीं रही जो वो पहले हुआ करती थी। पहले वो खुद को दूसरों की जिंदगी का मेन कैरेक्टर मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और अब वो खुद टीचर गोजो के लिए उनकी नौकर बनने को तैयार थी। तो इसके बाद मैरी समझ जाती है कि अब मेन कैरेक्टर बनने का मौका उसका है। आगे मैरी इत्सुमी को जहर पिला देती है और इस वक्त जो यामिना में बाकी स्टूडेंट खा रहे थे उसमें इत्सुमी की बॉडी थी। मैरी जब ये दिखाती है तो इसे देख वो चारों डर जाती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां दिखाया जाता है कि मैरी अब इत्सुमी की जगह ले लेती है और उन चारों के राज पता होने की वजह से वे चारों मैरी के गुलाम बनकर रहती हैं। आगे मैरी एक लड़की के पास जाकर उसकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाती है, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में चारों लड़कियां अपनी अपनी झूठी स्टोरी बताकर अपना राज मैरी से छिपाने की कोशिश करती हैं। मैरी को यकीन दिलाने के लिए ये चारों अपनी कहानी में वो चीजें कॉमन बताती हैं जो उस वक्त मैरी ने भी देखी थी, जैसे कि इत्सुमी का परेशान रहना और किसी से बात ना करना, साथ ही स्प्रिंग की फेस्टिवल में इत्सुमी के साथ कुछ क्रीपी होना। मैरी को नहीं पता था कि इत्सुमी इन सभी को ब्लैकमेल करके अपने पास रखती थी, लेकिन इत्सुमी ने ये सारी बातें मैरी को बताने के लिए लिखकर रख दिया था और अब मैरी उन्हें ब्लैकमेल करने लगी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।